हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रीति मुक्त कवि। जो कि रीति मुक्त कवि हैं उनके नाम मैं आपको पहले जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले जो हैं, पहले हमारे जो रीति मुक्त कवि हैं गणानंद। ठीक है, गणानंद याद रहे। फिर उसके बाद हमारे जो हैं दूसरे नंबर पे हैं आलम। फिर उसके बाद आलम के बाद हमारे हैं वेट, चिपक जाता है पेज। फिर उसके बाद ठाकुर की बात की गई है और फिर बोधा की बात की गई है। जो बोधा हैं ये भी एक रीति मुक्त कवि हैं। अब द्विज देव हैं, ये आपके इसी में आ जाते हैं। और फिर मतलब इतने ही यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुछ कुल मिलाकर जो है यही हमारे टोटल हमारे मुक्ति रीति मुक्त कवि है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। यहाँ पे आपको आपकी बुक में दिया गया है रीति सिद्ध कवि। अगर आपको ये भी पूछा जाता है तो इस बुक के अंदर आपको जो है रीति सिद्ध कवि बहुत ही कम बताए गए हैं। लेकिन रीति सिद्ध कवि के मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि उनका क्या कितने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो बड़ा नाम बिहारी जी का ही है, जिन्होंने बिहारी सतसे लिखी है। आप जानते हैं बिहारी सतसे सबसे बड़ी जो है उनकी रही है हमारी बिहारी जी की। रीति सिद्ध कवियों ने काव्यांग निरूपक ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन कविता में रीति निरूपक आचार्यों के मानदंडों का पालन किया है। रीति सिद्ध कवियों की कविताओं में वह सभी वस्तुगत प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जो रीतिबद्ध कवियों में मौजूद थीं। तो बोल रहे हैं कि सारी जो रीतिबद्ध कवियों में थी वो यहाँ पे प्रवृत्तियाँ उसकी मिलती हैं। तो रीति सिद्ध कवियों की कविताओं में वह सभी वास्तुगत प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जो रीतिबद्ध कवियों में मौजूद थी। रीति सिद्ध कवि का उद्देश्य क्या था? काव्य शास्त्र की शिक्षा देना नहीं था। मतलब ये बता रहे हैं कि रीति सिद्ध कवियों का उद्देश्य जो था वो काव्य शास्त्र की शिक्षा देना नहीं था। काव्य शास्त्र की शिक्षा देना नहीं था। इनकी रुचि तद्युगीन दरबारी भावबोध के अनुरूप सरस काव्य की रचना करने में ही मतलब रचना करने में ही थी। जो कि इनका मतलब रुचि जो की थी तदयुगीन, जो कि उसी टाइम पे जो दरबारी भावबोध होते थे, जो राजाओं के मतलब जो दरबारी भावबोध के अनुसार मतलब उनके बारे में ही ज़्यादा बातें जो हैं बताना सही लगता था इनको। तो ये उनकी रुचि थी। जो बिहारी हैं, अब बिहारी की बात करते हैं। बिहारी, सेनापति, बैनी, ये कुछ तीन इम्पॉर्टेंट इसके अंदर के जो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, जो कि आपको याद रख लेने हैं। कृष्ण कवि आदि मतलब हाँ देखो ये हैं बिहारी, सेनापति, बैनी, कृष्ण कवि। यही चार यहाँ पे बताए गए हैं, इसी कोटि के प्रमुख कवि हैं। तो ये कुछ चार आपको याद में रख लेने हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा इनके बारे में सभी के बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, तो सिर्फ बिहारी जी का ही बताया गया है इस वीडियो के अंदर। लेकिन फिर भी आप याद यहाँ पे रख लेना। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी इसके अंदर। फिर उसके बाद हम देखते हैं गणानंद की बात। गणानंद रीति मुक्त कवि हैं। गणानंद का नाम रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद कवियों में सर्वोपरि है। यानी कि हमारे जो गणानंद हैं वो रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद कवियों में सर्वोपरि है। रीति के प्रवाहन धारा के विरुद्ध खड़े रहकर एक जो नवीनतम काव्य धारा का परिवर्तन करने का श्रेय गणानंद को ही जाता है। तो इन्होंने जो है इसको मतलब नए तरीके से जो चीज़ लाने के लिए काव्य धारा में परिवर्तन किया कि जो घिसी पिटी बातें होती थी, जो कि दरबारियों की बातें होती थी, वही चीज़ें जो हो रही थी उनका ही जो चीज़ें होती थी, तो उसके मतलब बोलता है कि इसने जो रीति मुक्त मतलब रीतियों से मुक्त करवाने का काम इन्होंने किया। रीतियाँ जो थी उनसे मुक्त करवाने का काम किया। बोलते कि उन्होंने इसे नई चीज़ इसको दी गई, नए से इन्होंने करने का शुरू किया। गणानंद को ही जाता है श्रेय। सबसे पहला जो है गणानंद ही हमारे इसके अंदर आते हैं रीति मुक्त कवियों में। फिर उसके बाद इनका जन्म सन 1673 के आसपास माना जाता है। तो 1673 बोल सकते हैं आप इसको। तो उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी कस्बे
सॉरी यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी कस्बे में जिनमें घनानंद दिल्ली के मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। यानी कि ये चीज़ इनकी याद रहे। कहाँ पे थे ये? उत्तर प्रदेश के ब्रजवासी कस्बे में जन्मे घनानंद। कहाँ पे जन्मे? ब्रजवासी कस्बे में जन्मे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो है इनका देखो, ये दिल्ली के मुग़ल बादशाह जो मोहम्मद शाह हैं, तो रंगीले बादशाह जो हैं, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले दरबार में मीर मुंशी थे। मीर मुंशी याद रहे। यहीं इनका अनुराग सुजान नामक वेश्या से हो गया बताया जाता है। यानी कि इनका जो यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि यहाँ पे एक वेश्या जो थी उसके साथ सुजान हुआ, मतलब यहाँ पे बताया गया इन्होंने जो वेश्या नाम की थी, इन अनुराग सुजान नामक एक थी नामक वेश्या, उसके साथ जो है हुआ। दरबारियों के षड्यंत्र के कारण घनानंद को दरबार से निकाल दिया गया। जो दरबारी थे उनका षड्यंत्र के कारण उनको जो है निकाल दिया गया, क्योंकि उनको जो है मतलब अनुराग जो है उनका सुजान उनसे हुआ था, नामक वैश्य से हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने जो है षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ और उनको जो है निकलवा दिया गया। बादशाह के कहने पर पद न गाने और सुजान के कहने पर गा देने वाले इस प्रेमी कवि को बादशाह के क्रोध का भागी बनना पड़ा और दरबार निकला हासिल हुआ। तो फिर उसके बाद है इनको जो है दरबार से निकाल दिया गया, बदनामी कर दी गई। तो ये चीज़ें जो हैं इनको मिली है। तो ऐसे में घनानंद ने सुजान से अपने साथ चलने को कहा। जो सुजान है, सुजान नाम की वेश्या है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम चलो, पर उसने इनकार कर दिया। मतलब उसकी वजह से ही उसको दिक्कत हुई और उसके बाद ही उसने भी इनकार कर दिया कि उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगी। परिणामत उन्हें गहरा आघात लगा और वह वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। निर्विक संप्रदाय में जो है निम्बार्क के संप्रदाय जो है एक, तो उसमें जो है दीक्षित हो गए। कृष्ण भक्ति में लीन होकर भी घनानंद सुजान के प्रति अपने अनुराग को कम ना कर सके। यानी कि इतना प्रेम अधिक था उनका कि वो कृष्ण भक्ति के होने के बावजूद भी वो अपने रुझान को, मतलब अपना जो प्रेम था उसको कम नहीं कर पाए थे। इसलिए वह राधा कृष्ण में भी उसी की छाया देखते थे। यानी कि जो राधा कृष्ण हैं उनमें भी उसी की छाया देखते थे, जो कि उनका प्रेम था। जो वैश्या जो थी, मतलब सुजान नाम की वैश्या थी, उसमें ही सब कुछ देखता था। तो 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली द्वारा किए गए आक्रमण में जो कत्ले आम हुआ उसमें ये मारे गए। यानी कि उसमें क्या हुआ, जो कत्ले आम हुआ था वहाँ पे ये मारे गए। लौकिक प्रेम से अलौकिकता तक पहुँचने वाले रसिक कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को अंतिम समय तक भी भुला ना पाए। यानी कि कहा जा रहा है कि जो घनानंद हैं वो अपने प्रेम को मरते दम तक नहीं भुला पाए थे। तो इस तरह का इनका प्रेम था। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे बता देनी है रीति मुक्त कवि में। तो घनानंद ने संयोग तथा वियोग श्रृंगार की अत्यंत मार्मिक और प्रभावित कविता लिखी है। संयोग की अधिकांश कविता दरबारी निर्वासन से पहले की है तथा वियोग की कविता दरबारी निर्वासन के बाद की। संयोग की दशा में भी वियोग की अनुभूति में जीने वाला ये अद्भुत कवि विश्व प्रेम महान कवि था। तो इस तरह से जो है इनके बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे इतना ही बता देना है, थोड़ा बहुत आपने बता दिया इसके बारे में। फिर उनके बाद बात करते हैं, हम आलम की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने आलम की बात करते हैं। जो आलम रीति मुक्त धारा के दूसरे प्रमुख कवि हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे जो है हमारे आलम आते हैं, रीति मुक्त कवि। तो अकबर कालीन आलम शेख नाम की एक रंगरेजीन से प्रेम करते थे। यानी कि यहाँ पे इनकी बात की जाए जो कि प्रेम के मतलब वियोग प्रेम ये सब चीज़ों में ही हो गया था इनके साथ सीन। तो इनकी वजह से इनको जो है मतलब अंत तक ये चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, रंगरेजीन, यानी घनानंद में सुजान थी, यहाँ पे रंगरेजीन से प्रेम हुआ था। रंगरेजीन कोई महिला है जो, तो इससे प्रेम करते थे और इस घटना प्रसंग से इनको प्रसिद्ध भी बहुत मिली। मतलब इससे जो है इनको जो है प्रसिद्धि भी बहुत मिली। लेकिन कुछ विद्वान दो अलग अलग आलम कवियों की कल्पना भी करते हैं, परंतु अतः कोई प्रामाणिक तथ्य न मिलने पर यही समझा जाता है कि माधव नल कामाय कंदला तथा आलमे कले के रचयिता आलम अकबर दास कालीन कवि ही हैं और ये एक ही हैं
इन दूसरे आलम का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ इनके बारे में बताई गई है कि ये एक ही हैं, दूसरे आलम का यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि उनका नाम ही यही एक इनके जो है रचनाकार हैं, तो रचयिता है आलम अकबर कालीन। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है। और फिर जो बात करते हैं, कहा जाता है कि जो आलम हैं मूलतः ब्राह्मण थे, यानी कि कौन थे वो? ब्राह्मण थे। आलम जो है मूलतः ब्राह्मण थे, किंतु रंगरेजीन शेख के अनुराग वंश मुसलमान हो गए, यानी कि उसकी वजह से, जो कि प्रेम की वजह से वो मुसलमान में बदल गए, उन्होंने अपना धर्म शायद बदल दिया। तो शेख से इनके प्रेम की कथा का आधार उसकी काव्य प्रतिभा मानी जाती है। तो किंवदंती है कि एक बार आलम ने शेख को अपनी पगड़ी रंगने को दी थी और उस पगड़ी में एक कागज़ का टुकड़ा बंधा था जिस पर आलम कवि का अधूरा काव्य छंद था। तो कनक शरी सी कामनी काहे को कटीशीन, ये छंद है, कनक शरीशी कामनी काहे को कटीशीन। तो दोहे की इस अधूरी पंक्ति को आलम ने बांध में पूरा करने की आशा से संभव पगड़ी में बांधा होगा। शेख ने पगड़ी रंगते समय कागज़ देखा और दोहा पूरा कर उसी में बांध दिया, यानी कि कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन। तो आलम ने इस दोहे की पूर्ति को देखा तो सीधे शेख के घर पहुँचे और उन्हें पुरस्कृत किया। तो यही से इन दोनों का प्रेम आरंभ हुआ था। आलम के नाम से 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, यानी कि आलम के नाम से 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। नाम है माधव, माधवानल, काम कंदला, माधवानल काम कंदला, फिर श्याम स्नेही, सुदामाचरित तथा आलमकेली, यानी कि सुदामाचरित भी इनमें है और तथा आलमकेली। तो ये कुछ 4 इनके जो हैं ग्रंथ हैं। इनमें से पहले 2 ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के ग्रंथ हैं तथा सुदामाचरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का है, यानी कि सुदामा के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारे हिंदू हैं वो सब अच्छी तरह से जानते हैं सुदामा के बारे में। तो ये उनके बारे में इन्होंने बताया गया है। ये तीनों प्रबंधात्मक कृतियाँ हैं। तो जो आलमकेली मुक्तक काव्य रचना है, कुछ अन्य स्फुट छंद भी आलम के नाम से मिलते हैं। तो कवि के स्वच्छंद भाव तथा प्रेमी वृत्ति को आलमकेली में देखा जा सकता है। तो माधव देखो आपको यहाँ पे पता है, माधव जो हमारी कृष्ण की बात करता है, माधव उनका नाम है, माधव भी कहा जाता है उनको। और माधव उनको पता है कौन कहता था? अर्जुन, जो हमारे हैं अर्जुन कहते थे उनको माधव। तो माधवानल काम कंदला प्रेम कथा के तथा शेष 2 भक्ति काव्य। पता नहीं आपको साफ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आचार्य शुक्ल ने आलम कवि के संदर्भ में लिखी है। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपने तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इसके एक एक पद में भरा पाया जाता है। तो इस तरह से जो है इनका बारे में थोड़ा बहुत आपने दे देना है, ज़्यादा आप याद नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखनी है। तो फिर उसके बाद जो है आप खुद से भी चीज़ें जो है याद रख लेनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये, तो आप याद रहें। मैं अच्छे से दिखा लेती हूँ, आप यहाँ पे इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप रीड कर लें, पूरा रीड कर लें, आपकी मर्जी है। ये ले, फिर है हमारे ठाकुर की बात करते हैं। ठाकुर ठसक यहाँ पे बताया गया है। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक नामक 2 काव्य संग्रह तैयार करने वाले कवि ठाकुर, यानी कि ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये दोनों काव्य नामक तैयार करने वाले जो हैं हमारे कवि ठाकुर हैं। रीतिकालीन रीति मुक्त श्रृंगारी काव्य धारा के भाव प्रधान कवि हैं। ये भाव यानी कि भावना बताने वाले, भावना अपने हृदय की भावना बताने वाले। इनका पूरा नाम ठाकुरदास था, यानी कि पूरा नाम क्या है इनका? ठाकुरदास है। तो फिर ये ठीक है, यहाँ पे है
था। इनका जन्म 1766 मतलब ये जो है ईस्वी में हुआ है हमारे ओराशा में। ओराशा जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, जो कि अंतर्गत श्रीवास्तव खरे कायस्थ परिवार में माना जाता है। अकबर युग में आगरे की 60,000 सेना के अफसर रहे हैं। मतलब जो अकबर की 60,000 सेना के अफसर ये भी रहे थे। बुंदेलखंड के जेतपुर नरेश केसरी सिंह, उनके पुत्र पारिशत, बिजावर नरेश केसरी सिंह तथा बांदा नरेश यानी कि बांदा नरेश है, गोसाई जो गोसाई हैं, यहाँ पे देखो गोसाई, अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर आदि राजाओं के आश्रय में इनके रहने की सूचना भी मिलती थी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। ठाकुर विशुद्ध प्रेमी थे, यानी कि ये भी एक विशुद्ध प्रेमी है और प्रेम की एक निष्ठता उनके जीवन का मूल आधार था। तो यानी कि हमारे रीति मुक्त के अनुसार सभी जो हमारे कवि माने जाते हैं वो प्रेम के बारे में ही बताते हैं, प्रेम की बात। और आपको पता है जो हमारे बिहारी जी हैं तो उनका वो एक अलग काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है यहाँ पे उनका भी जो प्रेम के बारे में उन्होंने बताया है और ज्ञान भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। उन्होंने भी जो है बहुत सारा अपने सत्संग में बहुत ज़्यादा, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें मिलेगा। उनमें भी विरह की बात की है या बहुत सारे ज्ञान की भी अलग भी चीज़ें बताई है, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ रस बताया गया है। अब देखो, ठाकुर विशुद्ध प्रेमी थे और मूलाधार भी थे, जीवन का मूलाधार भी था उनका, प्रेम ही मूलाधार था। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए लिखा भी है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि हैं, यानी कि सच्ची उमंग के कवि हैं। किसने लिखा है? आचार्य शुक्ल, ध्यान में रहे, आचार्य शुक्ल ने लिखा है। ठाकुर बहुत ही सच्चे उमंग के कवि हैं। उनमें कृत्रिमता का लेश नहीं था, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, यानी कि व्यर्थ में शब्द आडंबर भी नहीं है, और ना कल्पना की झूठी उड़ान, और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। मतलब ऐसे फालतू चीज़ें नहीं बताई गई हैं, अपने मन की भाव उन्होंने बताए हैं, जो उनके साथ हुआ था वो चीज़ें उन्होंने बताई है, अपने हृदय को क्या मानते हैं वो चीज़ें वो उन्होंने बताई है। तो ये इस तरह से ठाकुर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ब्रज भाषा की श्रृंगारी कविता प्राय सभी पात्रों की ही मुख की वाणी होती है, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का सुंदर विद्वान इस कवि ने किया है। इसमें उक्तियों में और भी सावधानता, तो उन्होंने श्रृंगार भी, जो ब्रज भाषा ज़्यादा इस्तेमाल करे तो श्रृंगार उन्होंने भी जो है भाषा में लाया है। तो इस तरह से जो है इनका बताया गया है। तो ठाकुर ने भक्ति, नीति, प्राकृति, पर्वोस्तत्व, होली तथा हंडोलो आदि विषय सुंदर छंद रचे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ठाकुर ने भक्ति के बारे में बताया, नीति, प्राकृति, पूर्वस्तत्व मतलब जो उत्सव जो पर्वोत्सव होते हैं, जो जैसे त्यौहार वगैरह, होली तथा हिंडोली, तो उनके बारे में बताया है, छंद रचे हैं। तो काव्य शास्त्रीय नियमों से ये पुण्यत मुक्त रहे हैं। तो फिर उसके बाद मसलता से दूर नियतांत, तो रागात्मक अभिव्यक्ति, और मैं इनका मन बहुत रमा है, इनकी सौंदर्य निभूति रहस्य मतलब सहृदय की चेतना को अंदनमगन करने वाली है। तो मतलब कुछ ये सारी मुश्किल चीज़ें ना पढ़ें आप, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना है। तो मेन तो आपको यहाँ पे यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कभी पता होना चाहिए कौन से हैं। अब बोधा की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी मतलब प्रेम के वाले कवि है, जो सारे मतलब प्रेम के वियोग की बात करते हैं, जो उनके साथ जो घटनाएँ हुई हैं तो उनकी बात, कल्पना की बात नहीं करते, जो उनके साथ हुआ है वही बताते हैं अपने भाव। तो रीति मुक्त श्रृंगारी भावधारा के प्रमुख कवियों में बोधा का नाम भी महत्वपूर्ण है। जो बोधा है उनका नाम भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम बुद्धसेन था। विरहा वारिश तथा इश्कनामा, विरहा वारिश तथा इश्कनामा नाम से दो कृतियाँ बोधा विरचित मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं? विरहा वारिश तथा इश्कनामा। तो ये अगर आएगी आपको याद यहाँ पे तो बोधा का नाम आ जाएगा।
विरह वरिष्ठ तो माधव नल कामदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित है। यानी कि जो हमारे इनकी हमारे जो कवि थे अभी जिन्होंने माधव की बात की है, हमारे ठाकुर नहीं है, आलम की बात करते हैं, उन्होंने दी है, तो उनसे जो है उनके आधार पर दी गई है। ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो इश्कनामा प्रेम संबंधी मुक्तों का संग्रह है। ठीक है। बोधा अपने आश्रयदाता पन्ना नरेश खेती सिंह की राज नर्तकी सुभान से प्रेम करते थे। अब देखो यहाँ पे बोधा जी भी जो एक राजनर्तकी जो डांसर है, जो नृत्यक बोलते हैं उनको, तो उनसे प्रेम करते थे। इश्कनामा कवि के वैयक्तिक प्रेम का विरहा अनुभव बनकर सामने आती है। तो इनके साथ भी कुछ विरह हुआ है। विरहा वर्ष में शाप, बाल, अरनाए, कामावती, उज्जैन, युद्ध, श्रृंगार, बनदेश तथा ज्ञान आदि खंडों में घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। बोधा के काव्य में मनोवेगी की बेबाक अभिव्यक्ति है। पन्ना दरबार की राज नर्तकी सुभान से प्रेम रखने के कारण इन्हें दरबार तथा नगर से निकाला गया था। मतलब इसको जो है सीधा नगर से निकाल दिया गया था। तो जो घनानंद के साथ हुआ था तो इनको भी वैसा ही हुआ। ठीक है, तो फिर है उसी के विरह में इन्होंने विरहा वारिश लिखा है, जो कि वारिस लिखा है। तो यानी कि उसकी वजह से ही जो है इन्होंने ये लिखा हुआ है विरहा वारिश, तो रचना लिखी हुई है। और इनके प्रेम की जो एक निष्ठता देखकर सुभान के साथ रहने की अनुमति प्रदान की थी। इनके रचनाकाल की चर्चा सन 1752 ईस्वी से मतलब 1758 ईस्वी तक की जाती है। तो जल्दी मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, क्योंकि कभी अगर उल्टा सीधा हो गया तो फिर आप बोलेंगे ये क्या बोल दिया। तो कभी कभी याद नहीं आता हिंदी में तो इसीलिए बोल देती हूँ, उसमें आपको समझने की ज़रूरत है। बोधा के प्रेम विषयक काव्य की अभिव्यक्ति पूरे मनोयोग से की गई प्रस्तुति बनकर सामने आती है। संगत और औचित्य का वह पूरा ध्यान रखते हैं। उनकी बिंब योजना में ग्रामीण है स्वभाव विकसता, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, का पुट है। तत्सम और तत्भव शब्दावली के साथ उनकी भाषा में बुंदेली, जो उनकी तत्सम और तत्भव के शब्द हैं, और बुंदेली, अरबी भी इनके साथ है। फारसी, पंजाबी शब्दों के समूह भी मिलते हैं। यानी कि अरबी का इस्तेमाल, बुंदेली का इस्तेमाल और पंजाबी का, फारसी का इस्तेमाल किया गया है। तो लोकोगीत और मुहावरों का तीखा और प्रवाहन प्रयोग पाठकों को सहज की आकृष्ट करता है। तो इस तरह से सूफी असूफी प्रेम काव्य की परंपराओं का भी अनुसरण तथा लोक कथाओं का अधिग्रहण करते हुए बोधा ने दोहा, स्वैयां तथा कवियों का सुंदर प्रयोग किया है। बोधा के काव्य एक का उदाहरण तो यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप खुद देख लें। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़्यादा, आपको सिर्फ इतना थोड़ा बहुत आपको इनका पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था इनके साथ। तो आई होप यह भी समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। फिर उसके बाद है द्विज देव की बात करते हैं। द्विज देव रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम प्रमुख कवि हैं और श्रृंगार प्रधान स्वच्छंद, यानी कि ये लास्ट वाले कवि हैं द्विज देव। श्रृंगार प्रधान स्वच्छंद वृत्ति को इन्होंने भी काव्य का प्रमुख विषय बताया है। ये महाराजा मान सिंह द्विज देव के नाम से जाने जाते थे। प्रकृति वर्णन की स्वच्छंदता, संयोग श्रृंगार में भाव प्रदान, रीतिबद्धता और वियोग श्रृंगार में रीति स्वच्छंद, ठीक है, रागात्मकता को इनके काव्य में सहज ही देखा जा सकता है। हृदय की भविन अंतर्दशाओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन करने में ये पुण्यत दक्ष कवि माने जाते हैं। तो शोभ, अध्ययन, धृति, स्मृति तथा उद्वेग आदि भावों की सफल व्यंजना इनके काव्य में देखी जा सकती है। प्राकृतिक स्वच्छंद रूप में तो सुंदर वर्णन ये करते ही हैं, आलंबन रूप में भी उसका प्रभावशाली वर्णन इन्होंने किया है। प्राकृतिक वर्णन का एक उदाहरण, तो इस तरह से इन्होंने उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, देख लो आप। होरे होरे डोलती सुगंध सनी धारण थे। होरे होरे डोलती सुगंध सनी धारण थे। ओरे फूलन पे दुगुन फबी हैं का फाव, फबी हैं
भाव। चौथस चकोरन सो भले गए भारन सो, चरनियों और चंपक में चौगुनी चढ़ो है आप। ध्वज देव की सो दुति देखन बोलाऊं चित, 10 गुनी देपति सो गहव गद्दे गुलाब। सोगिने समीर हैं सह न गुने तीर भाई, लाख गुनी चांदनी करोड़ गुनो महताब। तो इस तरह से इनका जो है वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जो है ये उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं चांदनी है, देखो यहाँ पे दिया गया है, जो चांदनी रात में खिले उपवन का सौंदर्य वर्णित किया गया है। और बाग में कई तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं, तो जिसके सुगंध आ रही है, चंपा और गुलाब से सौंदर्य और दीप्त हो उठा है। धीमे गति से बहने वाली समीर हवा शरीर में चुंबन पैदा कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने बताया गया है इसके बारे में। तो ये चीज़ इनके ध्वज देव की बात कर दी हमने। तो इनका जो यहाँ पे दिया गया है ध्वज देव, इनका उपनाम माना जाता है। इनके जन्म काल के संदर्भ में 1802 ईस्वी तथा मृत्यु के लिए 1871 ईस्वी स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, इनका जो ये बताया गया है यहाँ पे देख लो, ये चीज़ याद रखनी होती है। फिर उसके बाद है ध्वज देव के श्रृंगारी द्वंद्वों के रूप, अनुभाव, संभोग तथा काम दशाओं आदि का भाव तिरेन काव्य वर्णन उपलब्ध है। इनमें कहीं कहीं रीतिबद्ध कवियों का प्रभाव भी दृष्ट में है, परंतु कवि की भावमयी प्रस्तुत का विशेषतः ही उसे रीतिमुक्त धारा से जोड़ता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बता देना है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। इनके कवि आपको समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आपको कर लेना है। ओके, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।